बात तो शोबिज़ की आती है बाद में। सबसे पहले हमारी फैमिली जो है ना वो डिस्कस होती है। बाप का दिल पत्थर हो सकता है, माँ का नहीं हो सकता। शोबिज़ ये कोई मुस्तकिल जॉब नहीं है। मुझे समझ नहीं आई कि हुमैरा सियासी कौन सी बड़ी गलती हो गई। अगर आप उसको अपने साथ अटैच रखते तो शायद वो शोबिज़ छोड़ देती। शोबिज़ के लोगों का फर्ज है कि अपनी टीम का, अपने लोगों का ख्याल रखें। नाजरीन, अदाकारा हुमैरा असगर को आहों और सिस्कियों के साथ लाहौर में सुपुर्द हक कर दिया गया। कराची में ये चंद दिनों के अंदर दूसरा दिल दहला देने वाला वाकया है, जहां अकेली रहने वाली एक फनकारा की बेजा लाश उस वक्त मिली जब इर्द गिर्द की फिजा ताफुन से भर चुकी थी। इससे पहले सीनियर अदाकारा आयशा खान की भी 7 दिन पुरानी लाश उनके घर से मिली थी। और इन दोनों अमवात ने सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे माशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। इंतहाई कम अरसे के अंदर दो नुमाया फनकाराओं का यूं खामोशी से रुखसत हो जाना इंडस्ट्री के लिए यकीनन एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लेकिन जिस हालत पे उनकी मौत का इंकिशाफ हुआ वो एक इज्तमाई ज़मीर को झंझोड़ देने वाला लम्हा है। और आज हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। सोशल मीडिया पर आम लोग ही नहीं बल्कि शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम सब कहाँ थे। उन साथियों की तवील गैर मौजूदगी पर कोई खबरदार क्यों ना हुआ, और क्या वाकई हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि जीने वालों का हाल और मरने वालों की मौत सिर्फ एक खबर बनकर सामने आती है। और क्या फनकार सिर्फ उस वक्त तक ही अहम है जब वो रोशनियों में होते हैं, जब कैमरा बंद हो जाता है क्या हमारे दिल भी बंद हो जाते हैं? क्या हम वाकई इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें किसी की मौत का तब पता चलता है जब उसकी लाश से बू आने लगती है? लेकिन शायद इस तल्ख सच्चाई ने कुछ ज़मीरों को जगाया भी है। एक मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। अदाकारा तूबा अनवर की जानिब से ये इंकिशाफ किया गया है कि शोबिज़ से वाबस्ता चंद फनकाराओं ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका मकसद एक दूसरे की जहनी सेहत, खैरियत और दिल की कैफियत का हाल जानना है। ये छोटा सा कदम सही मगर एक बड़ी तब्दीली की जानिब पहला हो सकता है। शायद यही वो लम्हा है जहाँ से एक नया सफ़र शुरू हो जाए, और एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ काम की हद तक ना हो बल्कि दिलों और जिंदगियों को जोड़ने का भी जरिया बने। इसी तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सियासतदान और अदाकारा कमल नुमान साहिबा। बहुत शुक्रिया कमल साहब आपके वक्त का। साहिबा, मुझे बताइएगा, कराची में हालिया दिनों में दिल दहला देने वाले 2 वाक़यात सामने आए हैं, जैसे कि आपने भी इन डिटेल सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। इन दोनों वाक़यात ने शोबिज़ इंडस्ट्री और बतौर माशरा हमें बेहिसी और हमारी बेहिसी को झंझोड़ा है, सवालात उठाए हैं। इस बेहिसी की वजह आप क्या समझती हैं, और ख़ास तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री की शख्सियात के लिए ऐसा रिएक्शन क्यों आता है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और इस दर्दनाक जो स्टोरी है उसमें आपने मुझे शामिल किया कि मैं अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ और अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले बात तो शोबिज़ की आती है बाद में। सबसे पहले हमारी फैमिली जो है ना वो डिस्कस होती है कि हुमैरा के वालिदैन, हुमैरा के बहन भाई, हुमैरा के ख़ानदान, उन लोगों ने बिल्कुल क्यों कट ऑफ कर लिया था हुमैरा के साथ। उसका कसूर क्या था? क्या वो शोबिज़ में आना चाहती थी, ये उसका कसूर था? जितने मैं प्रोग्राम्स देखे, अभी मैं रिसेंटली उसका मैंने एपिसोड देखा था अहमद भट्ट का पॉडकास्ट में, जहां उसमें हुमैरा की जो थी बायोग्राफी डिस्कस हुई। मतलब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और 4 बहन भाई हैं, 2 बहन 2 भाई और सबसे छोटी ये थी। तो बाप का दिल पत्थर हो सकता है, माँ का नहीं हो सकता। बच्चे जैसे भी हों, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, घर से निकाल देते हैं, लेकिन उनसे माँ कतन कट ऑफ नहीं होती। वो बाप से चुप चुप कर भी बात करती है कि भाई बच्चे के साथ लिंक रहे। चले, माँ ने भी पत्थर दिल कर लिया, भाई कहाँ गए, भाई को भी निकाल दे, बहन कहाँ गई? बहन तो हमराज होती है अपनी बहनों की, सहेली होती है, हर बात शेयर करती है। उसने कट ऑफ क्यों किया? जिसकी वजह से जो मेरी नॉलेज कहती है कि ये जो है शोबिज़ ये कोई मुस्तकिल जॉब नहीं है जी। ये हवाई रोजी होती, कभी काम मिला आपको, कभी नहीं मिला काम। तो वो एंजाइटी का शिकार हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। अगर उसकी फैमिली से अटैच होती तो अपने दुख, अपने मसले, अपनी टेंशन वो शेयर करती। और जब अपने दुख टेंशन शेयर करते हैं तो आप बहुत रिलैक्स फील हो जाते हैं कि चलो जी अपडेट हो गया, उन्होंने समझा दिया, तसल्ली दे दी, व्हाटएवर। जिस तरह भी हम अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को तसल्ली देते हैं वैसे वो दे देते, तो काफी वो रिलैक्स फील कर जाती। इन्होंने खुद उसको तन्हाई में धकेला
कि इन्होंने तो ख्याल नहीं रखा। फिर खानदान वालों ने भी कट ऑफ कर दी। मुझे समझ नहीं आई कि हुमैरा से ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई थी कि माँ बाप बहन भाई सारे खानदान ने उससे कतई ताल्लुक ही कर लिया। और अखबारों के जरिए मुझे पता चला कि जी वो खुद उनसे इन टच होती थी, फोन शोन पे बात कर लेती, लेकिन उन्होंने कभी कॉल इसको नहीं की, जो कि मैं समझती हूँ कि शोबिस से ज्यादा, मुआशरे से ज्यादा इनके खानदान वालों का कसूर है कि उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने कह लें कजन को तनहा छोड़ दिया समाज में। कराची में वो अकेली रही थी, 7 साल से रही थी। अब ये नहीं कह सकते कि जी उसने शोबिस क्यों ज्वाइन किया। देखिए बच्चे का जहां वो होती है ना जी अट्रैक्शन होती है जिस फील्ड में भी, अब तो माशा इतना डेवलप हो चुका है कि क्या नाम है, अगर बच्चे से पूछे थे कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, फाइन आर्ट्स में जाना चाहता है, शोबे ज्वाइन करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, कहते ठीक है आप करें। इसलिए कि जो शोबे में बच्चा जाना चाहते हैं आप उसको भेजते हैं तो बच्चा बहुत उसका अच्छा रिजल्ट आपको देता है। एक काम उसका दिल नहीं करा, जबरदस्ती घुसा भी देंगे, बच्चा वो रिजल्ट आपको नहीं देता। तो क्या नाम है, सबसे पहले जी इनके खानदान से मैं गिला करूंगी कि आप लोगों की वजह से आज ये सानिया हुआ। अगर आप उसको अपने साथ अटैच रखते तो शायद वो शोबिस छोड़ देती। अगर वो कामयाब नहीं हुई थी जिस तरह वो चाहती थी तो वो शोबिस छोड़ देती। मास्टर्स उसने कर लिया था और क्या नाम है, अब वो एमफिल करने लगी थी और बहुत आगे से बच्ची ने जाना था और जिंदगी से भरी हुई हुमैरा थी। जो मैं इसके इंटरव्यूज देखे हैं, जो मैंने खबरें पढ़ी हुई हैं, मतलब वो फुल ऑफ एनर्जी लड़की थी जिसको हम लोगों की बेहसी ने इस जहां से रुखसत कर दिया। और जिस दर्द, जिस करब में उसकी डेथ हुई है, अगर उसके साथ कोई अटैच होता, उसके खानदान वाले, माँ बाप, बहन भाई। कंवल साहिबा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो फैमिली पर आयद होती है और बाज़ाहिर यही नजर आता है कि डिटैच रखा हुआ था इसको। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखें, आप भी शोबिस की दुनिया में रही हैं और आप सियासी मैदान में भी हम देख रहे हैं कि सरगर्म है। हमारी शोबिस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप फॉर वर्क तो है, मगर रिलेशनशिप फॉर केयर आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली की जिम्मेदारी पहली है, लेकिन अब वो लाहौर से कराची में मुकीम थी, जाहिर है बहुत सारे लोगों के साथ आप काम करते हैं, दोस्तियां होती हैं, तो ये सवाल भी बड़ा वैलिड है। जी बिल्कुल, वही मैं शोबिस की तरफ आ रही हूँ कि शोबिस के लोगों को हम लोग कहते हैं जी बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। सेंसिटिव हैं तो आर्टिस्ट बनते हैं, अगर सेंसिटिव ना हो तो वो शख्सियत आर्टिस्ट बन ही नहीं सकती। क्योंकि जो कर्ब हम माशरे में देखते हैं, जब तक उसके अंदर से नहीं गुजरते हम वो करैक्टर जो है वो हम कैरी नहीं कर सकते। तो जो हम इतने अच्छे रोल्स कर जाते हैं, हमारे साथ इतने अच्छे रोल्स कर जाते हैं कि मालूम होता है रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन वाला सीन है, रोने वाला सीन है, तो घर वाले भी साथ साथ रो रहे होते हैं। इट मींस कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम लोग तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो शोबिस के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि उसकी दोस्त भी होंगे, कोलीग्स भी होंगे, मेल फीमेल जर्नलिस्ट भी होंगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी होंगे। किसी ने उसका हाल नहीं पूछा, किसी ने ख्याल नहीं रखा, किसी ने पूछा कि महीना हो गया हमारे से कोई खबर नहीं आई, कोई कॉल नहीं हुई, कहाँ रह गई, कहाँ चली गई, वजह क्या हुई, या मुलाकात नहीं हो सकी, सारा कुछ नहीं हुआ। शोबिस डेफिनेटली इसमें मैं इस पे इल्जाम दूंगी कि जब कोई आर्टिस्ट, कोई कोलीग आपके साथ होता है तो डेफिनेटली उसकी आप खबर रखें। अब माशाल्लाह आप कह रहे थे कि जी वो अगर आप लाइमलाइट में नहीं होते, आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर शोबिस वाले तवज्जो नहीं देते। करेक्ट, जब आप रिटायर हो जाते हैं लोग नहीं पूछते, बहुत सारे लोग नहीं पूछते। तो लेकिन वो तो अभी रिटायर नहीं हुई थी, वो तो अभी आगे बढ़ रही थी, वो तो अभी लाइमलाइट में थी। तो वो कहाँ गए सारी जर्नलिस्ट, वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट और राइटर्स सब कहाँ चले गए? जो वैसे सामने नजर आ जाए तो जी बल्ले बल्ले हो जाती है और ना नजर आए तो खैर खबर ही नहीं पूछते। मतलब ये एक कमल साहिबा, आप आयशा खान साहिबा का केस देख लीजिए, उन्होंने कितना खूबसूरत काम किया, कितना अमेजिंग उनके प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, हम देखते आए हैं बचपन से। उनके साथ क्या किया, किसी ने खबर नहीं ली, 7 दिन 8 दिन गुजर गए। कमल साहिबा, आप चीज़ों पे बड़ा कीनली ऑब्जर्व करती हैं, आपके बारे में कहा जाता है, समझती हैं, हल निकालती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी बतौर सियासतदान आप क्या समझती हैं, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए बाकायदा क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं यहाँ पे ये आपसे कहूंगी कि इसमें हुकूमत जो है, हुकूमत के पूरे मुल्क को देख रही है, जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं उनको देख रही है। शोबिज़ में जो आपके यूनियन बनी होती है या जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं या जो आपके टीम एक बनाई होती है आपने, उनका फर्ज है कि वो क्या नाम है अपने फनकारों का ख्याल रखे। जैसे अभी आपसे पता चला कि ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप का कि एक दूसरे की खैर खबर पता करते रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा इकदाम है। जिसने भी ये सोचा, जिसने भी स्टार्ट किया, बहुत अच्छा इकदाम है कि उन लोगों को अपने उसमें शामिल करें, व्हाट्सएप में शामिल करें, खैर खबर पूछें, सारा कुछ पूछें। कहीं उनकी केमिस्ट्री नहीं मिलती, लेकिन जिनसे मिलती है उनको आप बनाएं, उसमें ऐड करें। इसमें हुकूमत, मेरा ये जाती ख्याल है कि हुकूमत इन
फनकार को अब हर एक के घर फोन करके नहीं पूछ सकती कि बच्चे आप कैसे हो या बेटा आप कैसे हो, आप ठीक है, सब खैरियत है, कोई इशू तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये शोबिस के फनकारों को जो सीनियर हैं वो उनको इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। जो हमारे फेमस क्या नाम है आर्टिस्ट हैं, जैसे फहद मुस्तफ़ा हैं, जैसे हुमायूं सईद साहब हैं, जैसे जावेद शेख साहब हैं, जैसे बाकी हमारे सीनियर जो कराची में रह रहे हैं, नुमान इजाज साहब हैं, उनको चाहिए कि एक टीम बनाएं और उनको जो है वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें, पूछते रहें कि जी हाँ खैर खैर खाली मालूम करें। जरूरी नहीं कि आपने फोन कर दिया तो अगला उम्मीद करेगा जी आप उनको कास्ट भी कर रहे हैं या उनको कोई रोल दिलवा रहे हैं। नहीं, जस्ट फॉर गुड सेक आप खैर खरमा मालूम करते रहें कि सब खैरियत है। ये उनका फर्ज है, शोबिस के लोगों का फर्ज है कि अपनी टीम का, अपने लोगों का ख्याल रखें। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है जो वो उसकी नहीं कर सकते, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट के इन्वॉल्व। बिल्कुल कंवल साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये जो बड़े हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और पैसा भी कमाया, उन्हें भी पे बैक करना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए सबको। और यकीनन हुकूमत जो है वो उस तरह से तो खैर खैरियत नहीं दरियाफ्त कर सकती, लेकिन अगर ये जो फनकार हैं, यूनियन जो है वो रेकमेंड करे हुकूमत को, केस आगे भेजे, तो हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी जो माली मदद है जो वो डिजर्व करते हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा तो उनको हर तरह से सपोर्ट करे, फाइनेंशियली भी। बहुत शुक्रिया, कमर नुमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।